प्रमोद कुमार सिन्हा। जपजी साहब के एक शब्द को व्याख्यायित करते हुए आपने कहा कि अगर वो देखना छोड़ दे तो यह सारा जगत नष्ट हो जाएगा। इन गहरे शब्दों का सही अर्थ समझाने का कष्ट करें, बड़ी कृपा होगी। कभी आपने रथ का पहिया देखा? रथ का पहिया आप सबने देखा होगा। उस रथ के पहिए को चलते हुए आप सभी लोग देखते हैं, जैसे संसार को चलते हुए आप सब देखते हैं। सुबह होती है, सूरज निकलता है, शाम होती है, सूरज ढल जाता है। लेकिन वो किसके सिर पर घूमता है? चाक, रथ का पहिया किसके सिर पे घूमता है? कभी ख्याल किया? नहीं किया। वो घूमता है उस किल्ली के कारण जो उस चाक के भीतर फिक्स होती है। कभी देखना गौर से, किसी रथवान को कह देना, किसी तांगे वाले को कह देना कि भैया इस चाक को दिखाओ कैसी घूमता है, तो उसमें बाकी सारा सफियर घूमता नजर आएगा। एक छोटी सी किल्ली जिसे केंद्र कहते हैं वह घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, वह शिथिर नजर आएगा। और अगर वह जो स्थिर है वह किल्ली निकल जाए तो क्या हाल होगा तांगे का, रथ का, आपकी कारों का क्या हाल होगा? कारों में भी यही सिस्टम है। जब तक कोई चीज परम स्थिर नहीं होगी तो उसके आसपास मूवमेंट, रोटेशन हो ना सकेगी। कर कर विखे नजर निहाल। और अगर कहीं यह शिथिर तत्व भी हिल जाए तो खिंड जाएगा सारा रथ, सब कुछ बिखर जाएगा। तो किसके आश्रय पे रथ चला, तांगा चला? उस किले के आश्रय पे। लोग कहते हैं भगवान कुछ करता नहीं, तो संसार क्यों बनाया? करता है, अपने नियमों के द्वारा वो करता है। और नियमों से बाहर जो हुआ, समझ लो वो खंड मिंड हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। परमात्मा का शिथिर रहना ही अच्छा है। और जिस दिन वो अस्थिर हो गया उस दिन तुम न बचोगे। वह शिथिर है तो सारा संसार गतिमान है। और वह अगर बिखर गया, टूट गया, अस्थिर हो गया तो सारा जगत खंडमिंड हो जाएगा। सिर्फ उसके ही बलबूते पे चल रहा है सारा चाक, सारा रथ, सारे पहिए तुम्हारे। ये संसार चक्र भी उसी किल्ली के अधीन घूम रहा है। अगर वो किल्ली परम शिथिर न हो, कोई तत्व, तो फिर मूवमेंट भी कोई नहीं होगी, रोटेशन भी कोई नहीं होगी। अगर कहीं कोई रोटेशन है तो समझ लेना कहीं कोई शिथिरता भी है।
और उस शिथिलता के कारण ही ये रोटेशन संभव है। बड़ा गहरा विषय है, लेकिन समझेंगे, बार बार समझेंगे, सुनेंगे, तो आप इसका रहस्य उजागर कर सकोगे। इससे बड़ा और कोई रहस्य नहीं। उसने अपनी सृजना कर दी, सृजना करके वो शिथिल है, इसको हम न्यूट्रल कह देते हैं। अगर वह भी भागीदार हो जाए तो फिर सारी संरचना टूट जाएगी, खिलर जाएगी, बिखर जाएगी। शुक्र करो कि वह शिथिल है, शुक्र करो कि वह किसी तुम्हारी मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कैटालिटिक एजेंट होता है। हालांकि कैटालिटिक एजेंट का कोई काम नहीं होता, जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में उस कैटालिटिक एजेंट का कोई काम नहीं होता, लेकिन उसका होना भी जरूरी होता है। अब क्या निष्कर्ष निकालोगे तुम इस बात से? कोई निष्कर्ष नहीं। न हो तो भी वह रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी, अगर है तो उसका कोई काम भी नहीं है, वह इंटेंगल भी नहीं होता, वह बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, लेकिन उसके बिना क्रिया भी नहीं होती। बस उस किल्ली के बिना न तो कोई चाक घूमता है, न कोई सृष्टि घूमती है, क्योंकि ये सृष्टि, संसार चक्र एक चक्र ही तो है। ये चक्र घूमेगा तभी अगर कोई दृष्टा, कोई देखने वाला लगातार लगातार विद्यमान है। ये इसका अंतरंग रहस्य। बार बार सुनिए इन शब्दों को और इनके भीतर उतरने का प्रयास करो तो आपको समझा जाएगा। एक तत्व ऐसा, वो तत्व आपके भीतर आप ही हो। और सभी संत बार बार आपको यही बात समझाते हैं, लेकिन काश आप समझ जाओ और समझ जाओगे तो खुश भी हो जाओगे, तृप्त भी हो जाओगे, आनंदित भी हो जाओगे, मस्त भी हो जाओगे। नहीं समझोगे तो दुखी भी रहोगे, त्रसित भी रहोगे, पीड़ित भी रहोगे, उखड़े उखड़े से रहोगे, कहीं चैन ना आएगा। दूसरा प्रश्न, मेरा नाम फातिमा है। आपने कहा कि आपत्ति काल के अंदर अपने हाथों के अंगूठों को भ्रू मध्य में रखकर अगर आप फरियाद करोगे इन अशरीरी रूहों से, हे देवताओं, हे मालिकों, हमारी रक्षा करने वाले, हे आत्माओं, हम घोर संकट में हैं, कृपया हमें इमदाद करो। तो क्या ऐसा करना परमात्मा के अलावा किसी को याद ना करो इस्लाम की इस शरयत से विपरीत नहीं पड़ जाएगा? नहीं, विपरीत नहीं पड़ेगा। वैसे भी अगर आपको किसी सहायता की जरूरत है, कहीं कोई विपत्ति है, कहीं फंस गए हो, तो आप दूसरों की सहायता नहीं ले लेते, परामर्श भी ले लेते, तो वो भी सहायता है। तुम उठ नहीं सकते, बीमार हो, घने बीमार हो, असमर्थ हो,
असहाय हो तो किसी को कहते हो भैया पानी का गिलास दे दो और दवाई दे दो, मुझको ये तकलीफ, वो सहायता नहीं है, सीधा परमात्मा से मांगोगे जो उस तल पर पहुंच गए। उनको तो मांगने की भी जरूरत कहां होती है। जहां खुद परमात्मा उनकी चाकरी करता है, एक ऐसा तल है। लेकिन अभी जब तक तुम उस तल पर विद्यमान नहीं हो जाते, उससे पहले तो उसकी शरिया यही है कि प्यास लगे, बीमार हो तो पानी मांग लो, दवा मांग लो। और भूख एक बड़ा संकट है। भूख अगर बढ़ जाए, ज्यादा वक्त ले ले, तो प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। भूख एक त्रासदी है, और भूख में अगर आप परदेश में चले गए, पास में कोई साधन नहीं, पैसा नहीं, और पेट को भूख लगी, अगर आप किसी से कह दो, बुद्ध भी जाते हैं, शंकर भी जाते हैं, भूख लगती है जाते हैं, मांग के लेके आते हैं। हजरत मोहम्मद के घर लोग खुद से कुछ न कुछ दे जाते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करके बैठा है, उसको उसकी जरूरत की चीजें मुहैया करना उसका कर्तव्य बन जाता है। अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्या अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे पे छोड़ देता है सब कुछ, अनन्या चिंतन्तो माम। और यहां ध्यान रखना, यहां लोगों ने बड़ा गुमराह किया था। वो कहते हैं किसी और को मत भज, मेरे को भज। ये भजना भुजना किसी को नहीं, ये सुमरण जाप किसी का नहीं करना है, बस प्रकट कर देना है, और प्रकट तुम्हारा पेट ही कर देगा। भूख लगी, भूख लगी है, वह घट घट के अंतर की जानत, भले भरे की पीर पछानत। उसे कहने की जरूरत कब पड़ती है। लेकिन जितना व्यक्ति नास्तिक होगा, उतनी ही परमात्मा से दूरी होगी, और उतना ही वो शंकालु होगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा। वह शंकालु होगा, शंका उठाएगा, नहीं नहीं मुझे मांगना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे वो आके तुमको आलू के परोठे दे देगा, नहीं, मांगना पड़ेगा। जैसे जैसे व्यक्ति परमात्मा की उस धुरी से दूर होता है, केंद्र से दूर होता है, वह उतना ही शंकालु और दूसरे अर्थों में उतना ही नास्तिक होता है। जो बहुत दूर निकल गया वह परम शंकालु होता है। फिर वो कहेगा नहीं नहीं छोड़ो परमात्मा को, खुद ही मेहनत करो, खुद ही मेहनत करो। हालांकि परमात्मा ने जो सभी साधन दिए हैं वो आपको जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। अगर सारी धरती बैठ के खा ले और बीज को बो दे और अपने कर्तव्य कर्म करते रहे, तो इतना अन्न और धन और दूध और सभी शरीर की पर्याप्त जरूरतें आपको मुहैया कर देगी। परमात्मा ने इतनी सृष्टि बनाई है, इतनी धरती बनाई, इतने साधन दिए,
लेकिन जो परमात्मा से दूर हो जाएगा, लोग मुझे कह देते हैं अगर सभी मांगना शुरू कर देंगे फिर देगा कौन? वो ही देगा। इतनी धरती के ऊपर ये अन्न जो तुम बीज देते हो, एक दाना, इसको फलीभूत तुम करते हो 10,000 दानों में। एक दाना जो 10,000 5,000 दाने में तब्दील हो जाता है उसे तुम करते हो? नहीं, तो कौन करता है? उसकी व्यवस्था करती है। लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हें पेट के लिए भोजन नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें तो चमचमाती रॉल्स रॉयस चाहिए, तुम्हें तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन चाहिए, तब क्या होगा? तुम्हें तो सुंदर से सुंदर पकवान चाहिए, तुम्हें तो राजसी वस्त्र चाहिए। इन सभी चीजों का उपयोग तो था, जरूरत तो थी, लेकिन इन चीजों के पीछे दीवाना होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तन को ढांकने के लिए कपड़ा था, ये साधन थे। पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न था। और जितनी भी आपकी जरूरतें हैं शरीर की, सभी कुछ उसने मुहैया कर रखा है। तुम अगर सब सारा संसार सिर्फ अपना अपना छोटा छोटा कर्तव्य करे, बीज बो दो, पानी धानी लगा दो, खाद वगैरह दे दो, बस बाकी सारा काम वो करता है। तुम सिर्फ भोजन खाते हो और उसको पचाने का काम तुम करते हो। पर मुख्य चीज खाना है या पचाना? भला अगर आपका भोजन पच ना पाए, जो कि आपके वश में नहीं, तो आप कितने दिन तक जीवित रहोगे? जो भोजन आपने खाया वो रस, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, ओज में परिवर्तित ना हो तो आप कितने दिन जीवित रहोगे? और यह प्रक्रिया तुमने की, यह प्रक्रिया किसने की? यह परमात्मा ने की। यह उसी अदृश्य ताकत ने की, तुम्हारे वश में नहीं। जितना व्यक्ति शंकालु होगा उतना व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकेगा। शंकालु व्यक्ति ही समर्पण नहीं करते, बहाने खोज लेते हैं। मुझे रोज फोन आते हैं, रोज मैसेज आते हैं, बाबा सब कुछ कर लिया, पहुंचा कहीं नहीं, अंतिम वक्त है, क्या करें? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि परमात्मा का विधान ये लोग गलत करार दे रहे हैं, जबकि परमात्मा का विधान कभी गलत होता ही नहीं। मुझसे क्या कहते हो? अगर तुमने कुछ कर लिया होता जैसा मैं कहता हूं तो आज ये मैसेज मेरे पास ना आता। वह अन्यायकारी नहीं है, तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें उसके भीतर प्रवेश दिला दे। तुम बचते रहे। मरने से डरता है व्यक्ति और घिसट घिसट के जीना चाहता है, यही उसकी मूढ़ता की पराकाष्ठा है। मरने से डरता है। यह हमारे शहर में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था। मैं जब बच्चा था, ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो पिताजी दूध का कारोबार करते थे, तो मैं उनके घर में दूध देने जाता। एक दिन उनको अटैक आ गया।
अटैक आ गया तो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। यहां पर हमारे TN गई, त्रिलोकीनाथ गई, बड़े मशहूर होते थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। उसके हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया देखो बात यह है 50-50 है, बच भी सकते हो, रह भी सकते हो, अटैक तो गहरा है, हो सकता है बच जाओ, लेकिन अपना इंतजाम कर लो, जिससे मिलना गुलना, कोई बेटे बहू को बुलाना, कोई पुत्री को बुलाना, सबको बुला लो, एक बार मिल लो आखिरी बार। तो बाहर सड़क पे आ गए वो, बागड़िए थे, बागड़ी बोलते। उधर से मैं गुजर रहा था, रोज दूध देने जाता था उनके पास, बच्चा था। मुझको देखते ही ऊंचे ऊंचे रोने लगे। अरे बेटा मैं चाल्यो। मैंने पूछा कित चाल्यो? कहता मैं चाल्यो राम जी के घर चाल्यो। तो अच्छी बात है, फिर तो राम कहाँ मिलते हैं, मैंने तो सुना बड़ा दुर्लभ है। अरे भाई चाल्यो, इब तू दूध दे के जावेगा सुबह तो मन्ने को नहीं देखेगा। ये कैसी कैसी बातें करता है। और जो भी कोई उस सड़क से गुजरता उसको गलवकड़ी में ले लेता, आगोश में ले लेता, बड़े प्यार से बातें करता। मौत जब सामने होती है तो व्यक्ति प्यार से ही बातें करता है, और मौत जब सामने नहीं होती, दिमाग में भी याद नहीं होती, तो आदमी तानाशाह हो जाता है। सीधी सीधी परिभाषा मेरी नोट कर लेना, जो व्यक्ति आपको तानाशाह जैसा व्यवहार करता लगे, समझ लो उसको मौत याद नहीं। ये जो हम कहानी सुनाते हैं वाल्मीकि की, उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम राम, राम से राम राम राम, राम मरा हो गया, और मृत्यु याद आ गई। लोग कहते राधा 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 राधा, इसका अर्थ नहीं जानते हैं। उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब उस राधा के उलट धारा में, प्रभु की धारा में तुम बहोगे, उससे कोई झगड़ा नहीं करोगे, उससे कोई लड़ाई नहीं करोगे, परमात्मा की इस अखंड और विराट धारा के साथ एकाकार होके चलोगे, तो तुम कृष्ण को पालोगे। ऐसे कृष्ण मिलते हैं धारा के साथ बहने से, लड़ने से नहीं, तैरने से नहीं, बहने से, और मृत्यु को याद करने से राम मिलते हैं। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म में उतर गए, जैसे ही मृत्यु याद आएगी, बड़े से बड़ा मंत्र है ये, राम राम करने वालों मृत्यु को भी याद करो। राम राम तो तुम्हारा बनाया हुआ शब्द है, लेकिन मृत्यु तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। मृत्यु उसकी सृजना है, और बड़ी शानदार सृजना है। अगर ये मृत्यु ना हो तो हिटलर कभी मरे ना, और हिटलर तुम्हारी छाती पे मूंग दलता रहे। ये तो मेहरबानी है उस मृत्यु की, जब परमात्मा ने उसे बना दिया, और दोनों तरफ कल्याण है। क्योंकि तानाशाही में जो छाती चौड़ी करनी होती है, वो पिचका देता है मृत्यु के वक्त में। तो उसे याद आता है, मैं तो एक गफलत में पड़ा हुआ था, मैं तो दुविधा में पड़ा पड़ा इंसान था, मुझे तो याद ही नहीं था कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु ही होता है।
राम राम को चाहे याद ना करो, मैं कहता हूं याद ही ना करो। राधा राधा बिल्कुल याद ना करो, इसके थीम को पहचानो। राम राम करने वाला राम राम करने से वाल्मीकि नहीं पहुंचे, राम राम से उलट मरा मरा। मृत्यु को याद करने से जब याद आया कि एक दिन मर ही जाना है, काहे काहे किसी को तंग करें, जब चले ही जाना है। हमने बुद्ध को एक नाम दिया, तथागत। बहुत बड़ा प्यारा शब्द दिया, तथागत। उसका अर्थ होता है जैसे आए वैसे चले गए, किसी को तंग नहीं किया, किसी को होर्डिंग्स लगा के अपना चेहरा नहीं दिखाया कि मैं ऐसा हूं, और कितने साल तक दिखाओगे। किसी को यह प्रदर्शित करने की चेष्टा नहीं की देखो मैं हूं, जरा भी खटपट ना की, कोई ताम झाम ऐसा ना किया कि उनका होना तुम्हें दिख जाए। जैसे आए तथ आगत, और वैसे ही चले गए, हवा के झोंके के समान। हवा का झोंका तुम्हें खबर देता है कि मैं आ रहा हूं, पलकें बिछाओ। महाराज, अधिराज, चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं, कभी कहा। बस झोंके की तरह आया और झोंके की तरह चला गया, बिना खबर किए। आपको पता है, आप ठंडी हवाओं में खड़े हो जाओ, हवाएं कभी बताती हैं कि हम आ रहे हैं ना? स्पर्श करती हैं, चली जाती, जरा भी अपना क्ल्यू नहीं छोड़ के जाती कि हम कभी आए थे। लेकिन यह मूर्ख इंसान कैसा मूर्ख है, यह अपना क्ल्यू छोड़ के जाना चाहता है कि मैं कभी आया था। जाने का कौन, पड़ेगा कौन, कितने आए कितने चले गए, आज कौन याद कर रहा है। और अगर कोई याद भी कर लेगा तो क्या जिसको याद कर रहा है उसको कुछ फर्क पड़ेगा। गौर से सोचना, शांति के वक्त, खामोशी के वक्त, ये देखना, तुम कहीं से तो आए हो, कहीं जाओगे, ऐसे ही चक्र संसार चक्र में घूमते रहोगे, लेकिन तुम कहां से आए हो। कोई याद करता है तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ये संसार ऐसे ही घूमता रहेगा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई तुम्हें याद करता है, अच्छे करके आए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुरे करके आए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, जो करता है उसे फर्क पड़ेगा। जो तुम करके गए हो यहां से, वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा किए तो अच्छा भुगतोगे, बुरा किए तो बुरा भुगतोगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फालतू की बकवासें हैं कि लोग तुम्हें याद करेंगे तो तुम्हारा नाम रह जाएगा। स्वर्ण अक्षरों में अगर लिख भी दिया जाए तो तुम कहां देखोगे आके। तुम्हें क्या पता चलेगा कि मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, मेरी प्रतिमा सोने की गढ़ी गई है? कोई पता नहीं चलेगा। अगर किसी से इमदाद मांग लें तो यह परमात्मा की, खुदा की शरह से बाहर तो नहीं पड़ेगी बात, नहीं पड़ेगी। क्योंकि वैसे भी तो तुम हर काम में दूसरों का सहारा मांग लेते हो, राय मांग लेते हो, जरूरत हो तो जरूरत का सामान मांग लेते हो। तो यह खुदा की शरीयत से बाहर है? नहीं। बस खुदा तुम्हें वो चीज मुहैया कर दे तो उसकी कृपा है। जिससे तुम मांगते हो वो इनकार भी कर सकता है। यही खुदा की इनायत है कि तुम भूखे हो, किसी से रोटी मांगते हो, वो रोटी दे देता है। खुदा उसके भीतर उतरा और उसने तुम्हारी सहायता कर दी। उसने कहा बैठो,
मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। यही उसकी इनायत है, इसको ही शरिया कह लो। परमात्मा ये नहीं कहता कि अगर तुम भूखे हो तो किसी से भोजन ना मांगो, नहीं, वो बात जुदा है। जहां जीसस कहते हैं सड़क के किनारे खड़े खड़े, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। हे ईश्वर, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दे। और पास से गुजरता हुआ व्यक्ति कहता है, ईसा तुम रोज कहते हो मैं परमात्मा का प्रिय पुत्र हूं, तो फिर इकट्ठा क्यों नहीं मांग लेते? हैरत भरी आंखों से ईसा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, टोंट कस रहा था। हर संत पर किसी न किसी प्रकार के टोंट कसे जाते हैं, और उनकी सड़ी हुई खोपड़ी का सबूत ही होता है। इसके अलावे कुछ नहीं होता। ईसा कहने लगे बड़े मृदु भाव से, मांग लूं? कितना मांगू बताओ? मांग लो 150 वर्ष का, ठीक, लेकिन पक्का है कि 150 वर्ष तक मैं जीवित रहूंगा? फिर ही मांगने का फायदा है ना। ये पक्का है, मांग लेता हूं। उसके घर क्या कमी? वो विराट है। जिस चीज को तुम मांगते हो उसने प्रचुर मात्रा में वो उत्पन्न कर रखी है। बोलो कितना मांगू? तो घबराए, ऐसी तो उम्मीद भी नहीं थी, टोंट कर रहा था। तुम कहते हो मैं परमात्मा का प्रिय पुत्र, तो बताओ कितना मांगो? वो तो आदमी थर्रा गया, और थोड़ी सी गहरी नजरों से जब देखा ईसा ने, उसका रोम रोम थर्रा गया। ये कैसी निगाह! अल्लाह वालों की निगाह ऐसी ही होती है। वह थर्राया। ईसा बोले, रोटी मैंने मांग ली, लेकिन रोटी मांगकर भी मैं शर्मिंदा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक रोटी आएगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये भी तो मुझे मालूम नहीं है। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। सामान 100 बरस का, कल की खबर। मैंने मांग तो ली, लेकिन शर्मिंदा हूं, पेट भूखा है निश्चित। लेकिन जब तक रोटी आएगी तब तक ये सांस चलेगी नहीं चलेगी, धड़ाम से गिर जाऊंगा, मुझे तो यह भी मालूम है। इसलिए किया तो अपराध ही है, शर्मिंदा हूं, पश्चाताप कर रहा हूं। काहे मांगनी थी, खुद ही दे देता, और दे भी देता। तुम जरा करके देखो, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहां है? अल्लाह से बहुत दूर गए लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। शंकालु, जितना ज्यादा शंकालु होगा उतना ईश्वर से दूरी पर होगा। और जब शंका बिल्कुल ना रहे तो समझ लो तुम उसमें प्रवेश कर गए, फिर शंकाहीन हो गए। और जैसे जैसे शंका उत्पन्न हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और बहुत दूर तक चली गई, वैसे वैसे तुम कहोगे नहीं नहीं कोई ईश्वर नहीं,
गॉड इज डेड। और फिर मार्कस कहेगा, मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे रोटी नहीं देता खाने को। उसने कहां रोटी नहीं दी तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पूंजीपतियों ने तुम्हारे हिस्से की रोटी अपने संदूकों में रख रखी है। उनसे छीन क्यों लेते, उनके गले में हाथ डालकर उनसे छीन क्यों नहीं लेते। मुझे ये बताओ, कसूर किसका। तो मरने से डरते हो, तुमसे अपना हक नहीं मांगा जाता, यही कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं तुझे तेरा हक दिलाने के लिए तेरे साथ हूं। चला तीर इन पर, बेंध दे इनको मार दे, जो तुझे मारने के लिए अत्याचार करके तेरी जिंदगी को नर्क बना के क्या कुछ नहीं किया, लाक्षाग्रह तुमको जलाने का प्रयास किया। ठगी मारकर जुए से गलत पांसे फेंक कर शकुनी के तुमसे इंद्रप्रस्थ जीता गया। छोटा सा इंद्रप्रस्थ दिया था, वो कोई बराबर का विभाजन नहीं भी था, थोड़ा सा पक्ष दिया गया था कि बला पीछे से निकल जाएगी, लेकिन वो भी इतना सुंदर बना दिया उन्होंने कि दुर्योधन को आग लग गई। ऐसी कलाकृति विश्वकर्मा ने बनाया। और जब वो देखकर फर्श ऐसा था कि लगता था पानी से भरा हुआ है, लेकिन पानी वहां नहीं था। तो जब दुर्योधन वहां से गुजरने लगा तो जो उसने वस्त्र डाल रखे थे उसने ऊपर उठा लिए, घुटनों से ऊपर उठा लिया, तो पानी तो वहां था नहीं। जब घुटनों से ऊपर वस्त्रों को उठा लिए तो ऊपर से द्रौपदी निहार रही थी, वो अपनी हंसी को रोक ना सकी। कोई कसूर तो ना था, कोई बात भी इतनी ना थी, देवर भाभी में इतनी मजाक तो चलती ही है। वो द्रौपदी ने कहा, खूब हंसी और ताली बजा के कहने लगी, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। ये बात लड़ गई दुर्योधन को, और ये बात सबब बनी महाभारत के युद्ध का। जीता गया इंद्रप्रस्थ, 13 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। किसी तरह खाक छानते वनों की कितने कष्ट नहीं हुए होंगे। खाक छानते छानते वनों की छुपते छुपाते 13 वर्ष व्यतीत किया। और जब विराट युद्ध में पता लगा कि ये अर्जुन है, ये बाण अर्जुन के हैं, द्रोण ने कहा, ये बाण मेरे शिष्य के हैं पुत्र। वहां से भाग खड़े हुए। 13 वर्ष का गुस्सा और सभी अतीत में घटी हुई घटनाएं, ज्वालाएं भड़क रही थी अर्जुन के, सभी के छक्के छुड़ा दिए। और द्रोण पहचान गए, भीष्म भी पहचान गए। द्रोण कहने लगे, पुत्र ये मेरे शिष्य अर्जुन के बाण हैं। ये अर्जुन है, वेश बदल के खड़ा है, झगड़ा कर लिया। झगड़ा करने वाले ने झगड़ा करना ही था, और ऐसे ही नहीं आ गया था अर्जुन। अर्जुन सब देख बूझ के आया था, लेकिन दुर्योधन ने सूर्य सिद्धांत और चंद्र सिद्धांत के अनुसार दोनों की गणनाएं करके कहा कि अभी 13 वर्ष पूरे नहीं हुए, अभी 13 वर्ष पूर्ण नहीं हुए।
लेकिन 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। सभी को पता था, भीष्म भी जानते थे, द्रोण भी जानते थे, कृपाचार्य भी जानते थे, विदुर भी जानते थे पूरे हो चुके हैं। ये चैलेंज किया गया कि इन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति भी कह दे, क्योंकि यह महाविद्वान है, कृपाचार्य कह दे, द्रोण कह दे, भीष्म पितामह कह दे, विदुर कह दे कि 13 वर्ष नहीं बीते हैं तो हम फिर से जाने को तैयार। लेकिन कौन कहे? वो कहने लगे नहीं, दुर्योधन 13 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, दोनों हिसाब से 13 वर्ष पूर्ण हो गए। सूर्य के हिसाब से चलोगे तो भी और चंद्रमा के हिसाब से चलोगे तो भी वर्ष 13 हो चुके हैं। तो दुर्योधन तो मैं को नहीं मानू, बस युद्ध शुरू हो गया। यही कृष्ण समझा रहे हैं कि तू, तेरा हक मांगने से नहीं मिलता, छीन ले। लेकिन प्रजा में अभी उतना उत्साह आया नहीं। कोई भी डिक्टेटर छीन लेता है तुम्हारी आजादी को, जो कि सबसे बड़ा गहना है तुम्हारा। आजादी से बड़ा तुम्हारा कोई गहना नहीं होता। इस आजादी के लिए हमने अभी अभी कितने बलिदान देके ये आजादी ग्रहण की है, और इस आजादी को फिर से ग्रहण लग जाए, ये बात शुभ नहीं है। और एक्सेप्ट करने के योग्य भी नहीं है। दुनिया में जहां 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 डिक्टेटरशिप है, वहां वहां के लोगों को सुधारना चाहिए अपने डिक्टेटरों को। उनकी गर्दनों में, गलों में, कॉलरों में हाथ डालकर बाहर निकालना चाहिए। कितने हो? उसके पास कोई बल नहीं है, सिर्फ तुम डरते हो। राजा में कोई बल नहीं होता। दुर्बलता होती है, निर्बलता होती है तुम्हारे भय में, मृत्यु के डर में। अब उत्तर कोरिया का किम जोंग उन कैसा कैसा दुराचार कर रहा है अपनी जनता के साथ। और कितने लोग हैं। अभी हमारे पड़ोस में रशिया, पुतिन क्या कर रहा है? क्या कसूर है उनका? फौजी सिर्फ मरने के लिए होते हैं, और ये मूर्ख सियासतदानों का खोपड़ी की खुजलाहट और उनका जीवन मरण दांव पे नहीं। ऐसे तानाशाहों का अंत इस पृथ्वी से जितनी जल्दी हो जाए होना ही चाहिए। इन तानाशाहों को समापन जितनी जल्दी भोग पड़ जाए उतना ही जल्दी होना चाहिए। मानवता त्रस्त है, सारी मानवता त्रस्त है, और ये तुम्हें किसी न किसी मुद्दे में उलझाए फिर रहे हैं, बुनियादी जरूरतों को भुलाकर तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोले ईसा मसीह कि बताओ कितना मांगू। व्यक्ति कब गया, कितना मांगू ये तो मुझे भी पता नहीं। आगाह कोई मौत से अपने बशर में, सामान 100 वर्ष का पल की खबर है। मुझे भी पता नहीं है, तुम्हें मैं क्या बताऊं? क्या मांगू, कितने दिन का मांगू? तो फिर तुम जाओ, मांगते हैं। जीसस प्यारा पुत्र हूं ये भी कहते हैं। हमारे ही भीतर एक तर है,
जहां जाकर बाबा नानक कहते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, और वो झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात समझ लेना। इतना निर्दोष प्राणी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य की प्रतिमूर्ति है, वह झूठ बोलेगा। जो परमात्मा से मांगता हूं वही वही मिल जाता है। हाँ हाँ, ऐसा मुकाम है, लेकिन तुम्हें समझाए कौन? तुम्हें समझाने से दूर ले जाने वाली ये शक्तियां ज्यादा मात्रा में है। ये गलत प्रसारण करने वाला मीडिया ज्यादा है, और सही प्रसारण करने वाला व्यक्ति तो खामोश ही रहता है। परमात्मा परम खामोशी है, परमात्मा परम खामोशी है, परम मौन है। और परमात्मा तक जाने के लिए खामोश होकर ही जाना पड़ेगा। एक रास्ता है, एक ही रास्ता है, वह परम मौन है। और उस परम मौन के पास जाने के लिए मौन से ही शुरुआत करनी होगी। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, छोड़ो जग को, छोड़ो तप को, क्योंकि यह भी एक तुम्हारे लिए अलामत है, यह भी तुम्हारे लिए एक रोग है। इनके अर्थों को समझो। जाप करो, कितने वर्षों से कर रहे हैं, लोग मर जाते हैं जाप करते करते, उन्हें समझ नहीं आता कि जाप व्यर्थ है, जीवन बेकार हो जाता है, दांव पे लगा देते, मरते फिर भी हो, लेकिन कृष्ण की बात को नहीं समझ पाते। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना परिउपास्ते तेषाम नित्याभुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से बस तू मुझे याद भी मत कर, तू याद कर यथार्थ। यथार्थ क्या है? मृत्यु। जो व्यक्ति मृत्यु को पल पल याद रखता है, यहां समझना बात को, उसको अपने ही अंतस में बैठे हुए उस ब्रह्म की वाणी सुननी शुरू हो जाती है। यहां मैं रोज देखता हूं, आपको बड़े बड़े संत जन मिलेंगे पहुंचे हुए, जो कहेंगे अपनी आत्मा की आवाज को कैसे सुनो। और मैं जब सुनता हूं उन्हें, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि इस बात की इनको कोई खबर नहीं। ये करो, वो करो, इस मंत्र का जाप करो, उस मंत्र का जाप करो, परमात्मा की आवाज आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। परमात्मा की आवाज, जब तक तुम पर मौन नहीं होते, जब तक तुम संसार की आवाजों को सुन रहे हो, तब तक तुम्हें परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। यद्यपि वो बोल तो सदा से रहा है, सदा से वो बोल रहा है, सदा से वो तुम्हें गाइड कर रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि परमात्मा ने सृष्टि की सृजना तो कर दी, लेकिन सृष्टि का क्या हिसाब किताब है, इसके लिए भी कोई किताब लिख देनी थी। मैंने कहा वो खुद ही बैठा है, किताब लिखने की आवश्यकता क्या है? तुम उसके भीतर जाके तो देख, तुम उसकी आवाज सुन के तो देख, वो तुम्हें पल पल गाइड कर रहा है। लेकिन तुम तो कीचड़ लगा देता है हीरे के ऊपर, और कीचड़ों का अंबार बिछा देता है, और कीचड़ हिमालय जितने हो जाते हैं, और तुम्हारे भीतर के हीरे का कोई पता नहीं चलता वो कहां छिप गया। तो आवाज तुम्हें का खाक सुनाई पड़ेगा। इतना गंद मंद वो शास्त्रों का हो, वो इन सज्जन पुरुषों की बकवासों का हो, वो जिन्हें तुम गुरु कहते हो, जिन्हें तुम अपना मार्गदर्शक कहते हो, ये सब बकवास तुम्हारी खोपड़ी में भरी पड़ी। और आज अगर इतनी दुखद स्थिति है
इस संसार की, ये तुम्हारे कारण नहीं, ये उनके कारण है जिन्होंने अपनी खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में ये घुसा दी बातें। ये तुम्हारा कसूर नहीं, तुमने तो सिर्फ मान लिया। तुम्हारी ये गलती है कि तुमने मान लिया। तुमने मानना नहीं था, तुमने खोजना था। क्या वास्तव में ऐसा है? तुम्हें साइंटिफिक माइंड होना चाहिए। मुझे रोज ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। बाबा, तुम्हारी जीवन में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो बिल्कुल गप दिखाई पड़ते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल शुक्र है, तुम्हें ये तो दिख गया, फिर आगे का कदम भी उठाओ। क्या उठाएं बाबा? तुम खुद खोजो। अभी तो खोपड़ी की खोज से तुम बोल रहे हो। खोपड़ी को जचेगी कैसे? खोपड़ी तो वही बात बताएगी जो तुम अतीत में अनुभव कर चुके हो। अगर कोई अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह के ऊपर गया नहीं, वह मानेगा कैसे कि दूसरा ग्रह होता है? वह मानेगा कैसे? अब तक तो तुम्हारे वेद व्यास ने यही कहा था कि नरक है और स्वर्ग है, और इतने योजन पर है कुंभी पाक नरक, और मैं यहीं दिखा देता हूं आपको कुंभी पाक नरक। ये श्वेत जुल्फों वाले, ये कुंभी पाक नरक नहीं तो और कौन? ये जितना पाप कर रहे हैं ये खुद भी नहीं जानते कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पाप की परिभाषा ही नहीं पता। हाँ, कोई परमात्मा की, खुदा की शरीयत में फर्क नहीं पड़ता। तुम उससे भी मांग सकते हो, और जब तक भेद बुद्धि रहेगी, खालक खलक खलक में खालक, तब तक चाहे परमात्मा से मांगो, चाहे परमात्मा के अंश संतानों से मांगो, कोई नुकसान नहीं। जो अवेल है, जो तुम्हें दिखता है, उससे मांग लो। ये रूहें सदा ही तुम्हारी सहायता करने में तत्पर है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पहाड़ आ जाते हैं उत्तर में। उसी अंदाज में अंगूठों को भ्रूमध्य के भीतर टिका कर, हाथों को जोड़कर आप अपने दुख और तकलीफों का वर्णन कर सकते हो। इसमें प्रश्न उठेंगे तो अवश्य ही जवाब दूंगा। लेकिन परमात्मा की शरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की शरिया ये कहती है कि अगर भूख लगी है तो खा लो, नींद आती है तो सो जाओ, प्यास लगती है तो पानी पी लो। परमात्मा की शरिया तुम्हें हर वक्त याद कराती है कि भूख लगी है खाना खा लो, कंठ सूख गया है पानी पी लो, थक गए हो आराम कर लो, नींद आती है सुस्ता लो। ये परमात्मा की शरिया ये है जो तुम्हें हर पल बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वही करो। लेकिन तुम दुखड़े तो तब झेलते हो जब परमात्मा की शरीयत से बाहर चले जाते हो। आती है नींद, तुम ताश खेलते हो, तुम क्लबों में जाते हो। तुम्हारे अपने ही अंतस में इतनी महक भरी पड़ी है, इतनी मस्ती भरी पड़ी है, लेकिन तुम क्लबों में जाके शराब का सेवन करते हो। ये उसकी शरिया से उलट चलना है। इसलिए कहा तो बहुत इस्लाम में कि शराब मत पीना, और ये झांसा भी दिया गया कि स्वर्ग में, जन्नत में बहते हैं शराब के चश्मे। लेकिन इसका अर्थ आपने कहां समझा? वो स्वर्ग है कहां? वो स्वर्ग आपके अंतस में। वहां पहुंचो, कृपया तशरीफ ले जाओ, वहां देखो कि शराब के झरने बहते हैं कि नहीं, चश्मे हैं कि नहीं, वहां छम छम नृत्य होता है नहीं,
वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हार, केते राग परी सो कहियोण केते गावण हार। बुल्ले शाह कहते हैं, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, जा मैं समझ सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जीवड़ा डरिया, ये जीव डर गया मस्जिद के पास। डेरे जा ठाकुर दे बढ़िया, मस्जिद से जीवड़ा डर गया तो ठाकर के डेरे में जाके बढ़ गया। जिथे बजते नाद हजार, ये कौन से स्थान का वर्णन करते हैं बुल्ला? इश्क दी नमियों नमी बहार, ये कौन से स्थान का वर्णन करते हैं बुल्ले शाह? ये उसी स्थान का वर्णन करते हैं। बाजे नाद अनेक असंख्या केते बावन हार। कितने संतों ने अलग अलग शब्दों से अलग अलग दिशाओं से आपको समझाने की चेष्टा की। वहां शराब के चश्मे बहते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन बाहर कोई भौगोलिक स्वर्ग जन्नत नहीं जहां आपको शराब के चश्मे मिलेंगे, हूरे नाचेंगी, ऐसा कुछ नहीं। आपके ही भीतर ये सारा नृत्य हो रहा है। जिथे वाजे नाद हजार, वहां झमझम हो रही है पायल की। वहां कुहू कुहू बोले कोयलिया, वहां सब भंवरे डोल रही हैं फूलों पे। वहां तुम्हारा मनुआ भी डोल जाता है। उस नृत्य को देख के तुम भी झूम पड़ते हो। उन मदमस्ती की हवाओं को, लहराती हवाओं में तुम भी झूमने लगते हो। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे बजते नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। प्रतिपल नया है वो, कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसी शंकाएं उत्पन्न न करो। तुमने बहुत दूर जाना है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत दूर निकल गए हो अपने आप से। तो वापस भी तो उतना ही सफर तय करना पड़ेगा जितने दूर तुम निकले हो। तुम स्वयं से, अपने होने से इतने दूर निकल गए हो। तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे अंधविश्वास और ऊपर से ये तन्हाई कालम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आओ, जहां हो कहां आवाज दें तुमको, कहां हो अकेले हैं। तुम अभी अकेले हो। तुम्हें ना कोई रास्ता सूझ रहा है, ना कोई मार्गदर्शक तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। और तन्हाई के इस आलम में और गमों की बौछार संसार की अंगारे फेंक रही है आपके ऊपर।
और त्रसद हो तुम, और ऊपर से उसका गम, बिछुड़ने का गम, प्रियतम के बिछुड़ने का गम। कैसा माहौल है, तुम कहां बिछुड़ गए हो उससे, बड़ी दूर चले गए हो, और फिर ना तुम जी रहे हो ना तुम मर रहे हो। गुरु बताएगा कि तुम क्या करो। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। गुरु बताएगा क्या करें, दूर बहुत निकल गया। गुरु बताएगा कैसे वापस आ जाओ। बहरमुखी हुए, बहुत दूर निकले, जंगलों की खाक छाननी शुरू कर दी, और इस जंगल में शेर वगैरह, जहरीले जानवर, बिच्छू, सांप डसने को है, जगह जगह डर लगता है। रात अंधेरों के द्वारा आच्छादित है, और ये काले मेघमंडल कड़क रहे हैं, गरज रहे हैं। रात के वो सन्नाटे की खामोश तुम्हें डरा रहे। मस्जिद कोलो जोड़ा डरिया, यहां डर जाते हो तुम। जा ठाकुर दे डेरे पड़िया, बस एक ही रास्ता है। गुरु एक ही रास्ता बताता है, अपने ठाकर के डेरे में घुस जाओ। और वो कहां है, तुम्हारे ही अंतस में है, और यहां से तुम बाहर भटके भटके संसार में बहुत दूर तक चले गए। माहौल बड़ा गंभीर है, हर पल मौत, हर पल थर्रा रही है तुम्हें। कोई जीवन की नजर नहीं आती, चेतना, कोई जीवन का अंदेशा नहीं मिलता कि यहां जीवन होगा। सब तरफ मौत ही मौत का तांडव नृत्य आप देख रहे हैं। कोई आज मर जाता है, कोई कल मर जाता है, कोई आज छोड़ जाता है, कोई कल छोड़ जाता है। सब एक एक करके विदा हो रहे हैं, लेकिन समझ तुमको मगर नहीं आते। गुरु बताएगा कि बहुत दूर निकल गए हो। धीरे धीरे अपनी शक्ति को अंतर्मुखी करना शुरू कर दो। बाहर की चीजों में तुम्हें रस आएगा, लेकिन वो रस तो नेग्लिजिबल है, वह रस नहीं है, रस का धोखा है। वह वो खुशी नहीं जिस खुशी की बात इस शराब में कही गई जन्नत में बहते हैं चश्मे। उन चश्मों को पीना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और तुम्हें रोकता भी कोई नहीं। तुम खुद से ही इससे वंचित हो। अपने ही अंतस के उस शराब के झरनों से, उस स्वर्ग की परिस्थिति से तुम खुद ही भटके हुए हो, कोई और दूसरा कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। गुरु तुम्हें बताएगा तुम ही हो जिम्मेवार, और तुम वापस लौट सकते हो। सदा ही ऑप्शन तुम्हारे लिए है। वाल्मीकि लौट आते हैं, अंगुलीमाल लौट आते हैं, तुम भी लौट सकते हो। अनिका लौट आती है, गणिका लौट आती है, सदना कसाई लौट आते हैं, कितने व्यक्ति लौट आते हैं, तुम भी लौट सकते हो। इसलिए लौटो।
आओ लौट आओ। वो तुम्हें पुकार रहा है, पल पल तुम्हें पुकार रहा है, उसकी पुकार सुनते हो? ये अनहद नाथ साउंड ऑफ साइलेंस लगातार 24 घंटे तुम्हें पुकार रहा है, आ जाओ। हम आस लगाए बैठे, तुम कहां गुम हो गए? तुम वादा करके भूल गए। तुम ऐसे गए कि फिर से आए ही नहीं। ये दूभर रास्तों को तुमने ही हल करना है। ये कंटकीर्ण मार्ग तुमने ही कंटकीर्ण किए हैं। ये किसी और ने तुम्हारे लिए कांटे नहीं खड़े किए हैं, ये तुमने खुद ही अपने लिए बनाए हैं। तो लौट आओ, कवायद शुरू करो, गुरु तुम्हें बताएगा। बाहर से सारी शक्ति को एकत्रित कर लो, कूर्म की तरह, कछुए की तरह, और एक तल पर ले आओ। कहीं भी ले आओ, भ्रूमध्य में ले आओ, हृदय में ले आओ, कंठ में ले आओ, जहां तुम्हें ठीक लगता है वहां एकत्रित कर लो। सांसों पे एकत्रित कर लो, विपश्यना कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बहिर्मुखी होने से हट जाओ। इतना तो करो। अभी तो तुम्हारी सारी शक्तियां बाहर जा रही, कब लौटोगे? वह पुकार रहा है। और इस अवस्था में कब तक रहोगे? यह तो एक छलावा है, इसमें तो तुम कितने ही जन्म पीछे लुटते लुटाते वक्त को बर्बाद करते, कुछ पाया ना। ऐसे ही सब गुजर जाएगा, लेकिन गुरु की शरण लो, गुरु की बात मानो। तुम जहां भटकते हो, जहां अटक रहे हो, वहां से वापस खींच जाओ अपने अंदर, और सारी शक्ति को बाहर से एकत्रित करके एक बिंदु पे एकत्रित कर लो। कहीं भी कर लो, सांसों पे कर लो, नाद पे कर लो, भ्रूमध्य में कर लो, त्राटक पे कर लो, किसी पे कर लो। ये सिर्फ मेथड थे। एक बार तुम अंतर्मुखी तो हो, और फिर लोग यहीं अटक गए, कुछ ऐसे भी। लेकिन चलो एक बार यहां तो अटको, फिर आगे का रास्ता दूसरा गुरु बता देगा। कोई शरिया नहीं है, परमात्मा के विधान उसने बना रखे हैं, और तुम उसे क्रॉस कर ही नहीं सकते। तुम में इतनी हिम्मत नहीं। परमात्मा के विधान को क्रॉस कोई नहीं कर सकता। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और गलत ढंग से चलोगे तो गिरोगे। वह नहीं कराता है तुम्हें, तुम खुद ही लापरवाही के कारण गिरते। उसकी कोई तमन्ना नहीं तुम्हें गिराने की, और उसका कोई हाथ भी नहीं तुम्हें फिसलाने में। नहीं, तुम देख के चलो। जहां केले का छिलका है, स्लिप हो जाऊंगा, जहां कीचड़ है, स्लिप हो जाऊंगा, तुम देख के चलो। तुम्हें आंखें भी दी हैं, तुम्हें बुद्धि भी दी है, सारे यंत्र तुम्हें इसलिए दिए हैं। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। संभल के चलो, अपने अंतस में उतरो। एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां जन्नत में शराब के चश्मे बहते हैं। धन्यवाद।